लेकिन सबसे पहले शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुछ वालिदैन के और तलबा के सवालात हैं वो हम उनके सामने रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चों के सवालात के जवाबात आज की इस एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखा है उसकी आगे आके आपको और भी थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों के तमाम सवालात जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा। बेशक आपके सवालात इम्प्रूवमेंट पेपर्स के हवाले से हैं, कंबाइन पेपर्स के हवाले से हैं या सप्लीमेंट्री पेपर्स के हवाले से हैं, या आप लोगों के जहन में इस तरह के ख्यालात हैं कि हम लोगों के पेपर्स किस तरह होंगे, हमें किस तरह पुरानी क्लास से अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा विदाउट पेपर्स। क्योंकि जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं उन्होंने पहले तो कोई बोर्ड के पेपर नहीं दिए होते, तो उनको 10th क्लास में किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा, या इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों का भी यही क्राइटेरिया होगा और किस तरह हम लोगों को अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। और इस तरह के बेशुमार सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल होगी और आपकी परेशानी में कुछ ना कुछ मेरी वजह से कमी हुई होगी। अगर इस तरह है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी जो मैं आप लोगों को क्लिप दिखाने लगा उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाऊंगा, ताकि क्योंकि ये जियो न्यूज़ की तरफ से मैंने वहाँ से उनकी वेबसाइट से मैंने इसको लिया है और ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़ मुझे इसको थोड़ा छोटा करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों ने बस उसको सुनने पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने शफकत महमूद की ज़ुबानी तमाम चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। आप लोगों के हर सवाल का जवाब दे दिया है। अब मैं आप लोगों के साथ बस कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं जो कि मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि ये तमाम जो डिस्कशन हुई है ये ऑन स्क्रीन हुई है और ऑन स्क्रीन कभी भी कोई फ़ैसला नहीं किया जाता, वहाँ पे सिर्फ अपनी राय या तजवीज़ दी जाती है। तो अभी ये जो चीज़ें तमाम आप लोगों ने जो परेशानी का बायस आप लोगों के लिए बन रही थी, ये अभी तक सिर्फ तजवीज़ हैं, यानी कि अभी इस पर बिल्कुल क्लियर अमल नहीं किया जाएगा। ये आप लोगों के लिए डिसाइड नहीं होंगी, ठीक है। इस पर अब कमेटी बिठाई जाएगी और वो आप लोगों के लिए डिसाइड करेगी। अब जिस तरह सप्लीमेंट्री के पेपर्स हैं या जो कंबाइन एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि बच्चे ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, मैं जानता हूँ कि उनके कंबाइन एग्ज़ाम्स क्यों होंगे और कैसे होंगे, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस भी बन सकता है कि अगर उसको एक और दो क्लासेस के इकट्ठे पेपर्स देने पड़ जाएं, वो भी अगर वो इंटर का है या मैट्रिक का है। इसी तरह जो सप्लीमेंट्री पेपर्स हैं कि आप लोगों ने सुना है कि शफकत महमूद साहिब ने ये कहा है कि उनके जो सप्लीमेंट्री के या इम्प्रूवमेंट के पेपर्स होंगे वो क्योंकि बच्चे थोड़े कम होते हैं इसलिए वो आप लोगों से कंप्लीट ले लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए एक मिसकंडक्शन की बात होगी, इसलिए आप लोगों ने परेशानी का आप लोगों ने मुजाहिरा भी नहीं करना और आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। क्योंकि इस बात पे बिल्कुल अच्छी तरह से सोचा भी जाएगा, सोच विचार की जाएगी और आप लोगों को यकदम कोई भी फ़ैसला नहीं सुना दिया जाएगा। उस पर पूरी कमेटी बिठाई जाएगी और पूरा उस पर हर चीज़ के एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा और फिर आप लोगों के लिए आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड किया जाएगा। और एक बात आप लोगों ने अपनी परेशानी कम करने के लिए ये सुन लेनी है कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं उनको जो आप लोगों के जो साल ज़ाया होंगे, बहुत से बच्चे इस तरह के जो रिपीट कर रहे हैं तो उनका साल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इस बात को अपने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि अब बच्चों का जो साल है वो कीमती साल वो ज़ाया ना हो, उनका जो टाइम है वो भी बिल्कुल ख़त्म ना हो, ठीक है। तो बस आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब आप लोगों ने अपने लिए और हम सब के लिए दुआ करनी है। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वाकई आप लोगों की परेशानी में थोड़ी बहुत कमी हुई हो। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।